दिन में बहन रात में नारी, सुबह होत बन जाए महतारी। मित्रों, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे इस विशेष कथा सत्र में, जहां हम मनोरंजन, ज्ञान और गूढ़ रहस्यों का अद्भुत संगम प्रस्तुत करते हैं। आज की कथा की शुरुआत एक रहस्यमयी पहेली से होती है। दिन में बहन रात में नारी, सुबह होत बन जाए महतारी। यह सुनते ही शायद आपका मन सोच में पड़ गया होगा कि आखिर वह कौन है, कौन सी शक्ति, कौन सा रूप, कौन सी वस्तु या कौन सा प्रतीक है जो समय के साथ इस तरह बदल जाता है। मित्र बंधु, आपका स्वागत है हमारे इस विशेष कथा संसार में, जहां हर कहानी केवल मनोरंजन नहीं बल्कि गहरी सीख और अद्भुत ज्ञान का संगम होती है। आज हम आपके लिए जो पहेली लेकर आए हैं वह केवल शब्दों का खेल नहीं, यह जीवन की परतों को खोलने वाली एक रहस्यमयी कुंजी है। यह पहेली आपके मस्तिष्क को उलझा देगी, आपकी जिज्ञासा को बढ़ा देगी और आपको गहराई में उतरने के लिए मजबूर कर देगी। दिन में बहन रात में नारी और सुबह होते ही महतारी, यह कोई साधारण कथन नहीं बल्कि एक ऐसा राज है जिसे समझने के लिए हमें समय, रिश्तों और प्रकृति के रहस्यों की यात्रा करनी होगी। इसका उत्तर सीधे नहीं दिया जा सकता, क्योंकि यह केवल शब्दों का नहीं, भावनाओं और जीवन के प्रवाह का सवाल है। तो आइए इस रहस्य की परतों को खोलते हैं, इस कथा को प्रारंभ करते हैं और एक अद्भुत यात्रा पर निकलते हैं, जहां हर मोड़ पर एक नई सीख, हर कहानी में एक नई झलक और हर उत्तर के पीछे छुपा है एक गहरा जीवन दर्शन। बहुत समय पहले राजा प्रतीक एक धर्मनिष्ठ और न्यायप्रिय राजा थे। उनके राज्य में प्रजा सुखी और बहुत संतुष्ट थी, परंतु उनके अपने जीवन में एक बड़ी कमी थी। उनके घर में कोई संतान नहीं थी। समाज में यह बात धीरे धीरे चर्चा का विषय बन गई। लोग राजा प्रतीक को निर्बंसिया कहने लगे और उनकी रानी को बांझ कहकर अपमानित किया जाने लगा। यह शब्द उनके लिए बाण के समान थे। राजा प्रतीक अपने परिवार के लिए इस ताने को सह नहीं पा रहे थे। वे जानते थे कि संतान का ना होना केवल उनका व्यक्तिगत दुख नहीं है, बल्कि उनके राज्य की स्थिरता के लिए भी एक बड़ा प्रश्न है। अपने इस दुख से मुक्ति पाने के लिए राजा प्रतीक ने एक बड़ा निर्णय लिया। उन्होंने तय किया कि अपनी समस्या का समाधान पाने के लिए तपस्या करेंगे। कहते हैं, तपस्या से मनोवांछित इच्छाएं पूरी हो जाती थी, परंतु यह साधारण तपस्या नहीं थी। उन्होंने गंगा जी की आराधना करने का निश्चय किया, क्योंकि गंगा जी केवल एक नदी नहीं बल्कि एक जीवनदायिनी देवी है। राजा प्रतीक ने अपना राजमहल छोड़ दिया और गंगा नदी के तट जाकर बस गए। वहां उन्होंने कठोर तपस्या आरंभ की। यह तपस्या वर्षों तक चली। राजा ने भोजन और पानी का त्याग कर केवल गंगा के जल को पीकर ही जीवन यापन किया। उन्होंने गंगा माता का आह्वान किया और उनसे कृपा की याचना की। गंगा जी उनके इस कठोर तप से भी प्रसन्न हुई और प्रकट होकर कहा, राजा प्रतीक, तू भक्ति और तपस्या से मुझे प्रसन्न किया है। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि तुम्हारे घर एक तेजस्वी पुत्र का जन्म होगा। यह पुत्र न केवल तुम्हारे वंश को आगे बढ़ाएगा बल्कि महान राजा के रूप में प्रसिद्ध होगा। गंगा जी के आशीर्वाद से राजा प्रतीक के घर एक पुत्र का जन्म हुआ। इस पुत्र का नाम रखा गया शांतनु। शांतनु के जन्म से केवल राजा और रानी ही नहीं बल्कि पूरे राज्य में उत्सव मनाया गया। शांतनु एक तेजस्वी और अद्भुत बालक था। उनका बचपन शांत और सुखद था। वे अत्यधिक बुद्धिमान और साहसी थे और उनके व्यक्तित्व में राजकुमारों वाली सभी विशेषताएं थी। समय के साथ राजकुमार युवा हो गए। उनकी वीरता और ज्ञान ने सभी को प्रभावित किया। लेकिन इस बीच राजा प्रतीक ने अपने बालों में सफेदी देखी। यह संकेत था कि अब उनका शरीर बूढ़ा हो चला है। उनके चेहरे पर झुर्रियां पड़ गई थी और उनके हाथ पैर पहले जैसे मजबूत नहीं रहे थे। यह संकेत उन्हें यह समझने के लिए काफी था कि अब राज्य का भार उन्हें अपने पुत्र को सौंप देना चाहिए।
राजा प्रतीक ने शांतनु को बुलाया और उनसे कहा, पुत्र, अब समय आ गया है कि मैं राज्य का भार तुम्हारे कंधों पर सौंप दूं। मेरी उम्र अब ऐसी नहीं रही कि मैं राज्य का संचालन कर सकूं। तुम युवा अवस्था में हो और मैं देखता हूँ कि तुम में एक आदर्श राजा बनने के सभी गुण हैं। आज से तुम राजा हो, परंतु ध्यान रहे, यह राजपद केवल शक्ति का स्रोत नहीं है, बल्कि प्रजा की सेवा का माध्यम है। राजा प्रतीक ने शांतनु को राजगद्दी सौंप दी और उनसे एक महत्वपूर्ण बात कही, पुत्र, जब तुम जंगल में घूमने या शिकार खेलने जाओ तो वहाँ एक दिव्य स्त्री तुम्हारे सामने आएगी। वही स्त्री तुम्हारी पत्नी बनेगी। यही ईश्वर का संकेत मानना और इस पर विश्वास रखना। मित्रों, अपने पुत्र को राज्य का भार सौंपने के बाद राजा प्रतीक और उनकी रानी ने संन्यास ले लिया और वे अपने जीवन का शेष समय वन में तपस्या और ध्यान में बिताने चले गए। उनके हृदय में यह संतोष था कि उनका पुत्र शांतनु अब एक आदर्श राजा के रूप में उनकी विरासत को आगे बढ़ाएगा। राजा शांतनु एक पराक्रमी राजा थे। अपने पिता राजा प्रतीक की आज्ञा का पालन करते हुए वे अपनी प्रजा के कल्याण और राज्य के विकास में दिन रात लगे रहते थे। लेकिन उनके मन में एक हलचल बनी रहती थी, पिता की वह भविष्यवाणी जिसमें उन्होंने एक अद्भुत सुंदरी से मिलने और उसे पत्नी वन में मिलने की बात कही थी। एक दिन की बात है मित्रों, राजा शांतनु को शिकार पर जाने की इच्छा हुई। राजमहल से निकलते समय उनका मन किसी अज्ञात आकर्षण की ओर खींचता महसूस हो रहा था। वे जंगल की ओर बढ़ते चले गए, जहाँ एक नदी बह रही थी। नदी का पानी शांत और बड़ा ही निर्मल था, मानो किसी दिव्य ऊर्जा का संचार कर रहा हो। जंगल के बीचों बीच हरे भरे पेड़ों के नीचे राजा शांतनु ने एक अद्भुत दृश्य देखा। एक सुंदर युवती जिसका रूप और सौंदर्य बड़ा ही अनुपम था, नदी के तट पर खड़ी थी। उसका चेहरा सूर्य की किरणों से चमक रहा था और उसके बाल जैसे काले बादलों की तरह लहराते हुए उसकी कमर तक पहुंच रहे थे। उसके गले में सुगंधित फूलों की माला थी और उसकी आंखें मानो सृष्टि के सारे रहस्यों को छुपाए हुए थी। राजा शांतनु उस अद्भुत सुंदरी को देखकर मोहित हो गए। उन्होंने अपने पिता की कही बात याद की, एक दिन जंगल में तुम्हें ऐसी स्त्री मिलेगी जो तुम्हारी पत्नी बनेगी। उनका हृदय तेजी से धड़कने लगा। उन्होंने तुरंत उस स्त्री से बात करने का मन बना लिया। राजा शांतनु ने पास जाकर पूछा, हे सुंदरी, तुम कौन हो और इस सुनसान जंगल में अकेले क्यों घूम रही हो? तुम्हारा रूप तो ऐसा है कि इसका वर्णन करना बड़ा असंभव है। तुम्हारा सौंदर्य मानो धरती पर स्वर्ग का प्रतिबिंब हो। वो स्त्री गंगा देही थी। उन्होंने राजा की बात सुनकर हल्की मुस्कान दी और कहा, राजन, मैं कौन हूँ, इससे आपको क्या लेना देना? मैं यहाँ अकेली घूम रही हूँ। यह मेरा अपना निर्णय है। यह जानने का आपसे कोई संबंध नहीं है, परंतु यह बताइए आप मुझसे क्या चाहते हैं? राजा शांतनु ने विनम्रता से कहा, हे देवी, मेरा हृदय तुम्हारे रूप पर मोहित हो चुका है। मैं तुम्हारा नाम जानना चाहता हूँ और यह भी जानना चाहता हूँ कि क्या तुम मेरे साथ विवाह करने के लिए तैयार हो? गंगा देवी ने कुछ क्षण सोचा, फिर उत्तर दिया, महाराज, यदि आप मुझसे विवाह करना चाहते हैं तो मेरी कुछ शर्त हैं। यदि आप उन्हें स्वीकार करेंगे तभी मैं आपकी अर्धांगिनी बनूंगी। लेकिन यदि आप मेरी शर्तों को नहीं मानेंगे तो यह प्रस्ताव यहीं समाप्त हो जाए। राजा शांतनु ने कहा, देवी, आपकी हर शर्त मुझे स्वीकार है। कृपया बताइए आपकी शर्त क्या है? गंगा देवी ने गंभीर होकर कहा, यदि मैं आपकी पत्नी बनूंगी तो आप मुझसे कोई सवाल नहीं पूछेंगे। मैं जो भी करूंगी, जहां भी जाऊंगी, आपको मुझे रोकने या टोकने का कोई अधिकार नहीं होगा। यदि आपने मेरी शर्त को तोड़ा
तो मैं आपको और आपके राजमहल को सदा के लिए छोड़कर चली जाऊंगी। क्या यह शर्त आपको मंजूर है? राजा शांतनु गंगा के रूप और व्यक्तित्व से इतने प्रभावित हो चुके थे कि उन्होंने बिना सोचे समझे वचन दे दिया। उन्होंने कहा, हे सुंदरी, मैं आपकी हर शर्त मानने के लिए तैयार हूँ। मैं वादा करता हूँ कि कभी भी आपके किसी कार्य में हस्तक्षेप नहीं करूंगा और न ही कोई प्रश्न पूछूंगा। कृपया मेरे साथ विवाह करने के लिए अपनी स्वीकृति दे। गंगा देवी मुस्कुराते हुए कहा, यदि ऐसा है तो मैं आपके साथ विवाह करने को तैयार हूँ। मित्रों, राजा शांतनु का हृदय यह सुनकर प्रसन्नता से भर उठा। वह क्षण उनके जीवन का सबसे सुखद क्षण था। वे समझ गए थे कि यह कोई साधारण स्त्री नहीं है, बल्कि कोई दिव्य शक्ति है। उनका हृदय आशा और आनंद से भर गया। मित्रों, राजा शांतनु पूर्व जन्म में कौन थे और गंगा के साथ उनका विवाह क्यों हुआ, तो इस रहस्य को आप ध्यान से सुनिए। बहुत समय पहले की बात है। गंगा देवी ने अपने तट पर खड़े होकर एक बार घोषणा की थी कि जो भी 7 बार मेरी इस नदी को तैर कर पार कर जाएगा, मैं उससे विवाह कर लूंगी। गंगा का यह वचन सुनकर हर किसी के लिए चुनौती से कम नहीं थी। नदी की गहराई और तीव्र प्रवाह को पार करना आसान नहीं था। उसी गंगा के किनारे मित्रों एक सियार रहता था। यह साधारण सियार नहीं था। उसकी आंखों में एक अद्भुत चमक और दिल में अपार साहस था। वह देवी गंगा की दिव्यता पर मोहित हो गया और उनकी घोषणा सुनकर उसने तय किया कि वह 7 बार गंगा नदी को पार करके उनसे विवाह करेगा। पहली बार जब उसने नदी को पार किया तो उसके मन में एक उत्साह जागा। उसने दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी और 5वीं और 6ठी बार भी नदी को पार कर लिया। हर बार वह अपनी सीमित शक्ति से गंगा की धारा को चुनौती देता रहा। 6 बार तक तो वह सफल रहा, लेकिन 7वीं बार गंगा ने उसकी परीक्षा लेने के लिए अपनी धारा को तीव्र कर दिया। सियार ने अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन तेज बहाव और उसकी थकावट ने उसे कमजोर कर दिया। 7वीं बार वह नदी के बीचों बीच में डूब जाता है। सियार का छोटा शरीर गंगा की गहराई में समा गया और उसकी मृत्यु हो गई। मित्रों, कुछ समय बाद सप्तऋषि गंगा के नदी के किनारे पहुंचे। वे गंगा को पार करना चाहते थे, लेकिन नदी पार करने का कोई साधन उपलब्ध नहीं था। उन्होंने लकड़ी और घास से बने हुए एक नोक जैसी गठरी बनाई और उसमें बैठकर नदी पार करने का प्रयास किया। जब नदी में उतारा गया तो वह बहने लगा। तभी सियार की हड्डियां नदी की धारा में बहकर उसी मजूस में बंधी चली गई। वह मजूस जिसे डूबना चाहिए था, सियार की हड्डियों की अद्भुत शक्ति के कारण गंगा नदी को पार करने में सफल हो गया। नदी के उस पार पहुंचने के बाद सप्तऋषि आपस में चर्चा करने लगे। उनमें से एक ने कहा, यह तो एक साधारण मजूस था। लकड़ी और घास की बनी हुई यह संरचना इतनी तेज प्रभाव वाली गंगा को कैसे पार कर गई? दूसरे ऋषि ने कहा, निश्चित रूप से इसमें किसी अद्भुत शक्ति का प्रभाव है। इसका कारण पता लगाना चाहिए। मित्रों, सप्तऋषियों ने मजूस को खोल कर देखा तो उसमें सियार की हड्डियां फंसी हुई थी। ऋषियों ने तपस्या और ध्यान के माध्यम से जाना कि यह तो वही सियार था जिसने 7 बार गंगा को पार करने का प्रयास किया था और गंगा देवी से विवाह करने की इच्छा जताई थी। सप्तऋषियों ने गंगा देवी का आह्वान किया। गंगा देवी प्रकट हुई और उन्होंने सियार की कहानी बताई। उन्होंने कहा, इस सियार ने मुझसे विवाह करने की इच्छा के कारण 7 बार गंगा को पार करने का प्रयास किया। 6ठी बार यह सफल रहा, लेकिन 7वीं बार
यह असफल होकर डूब गया। इसका साहस और भक्ति अद्वितीय है। सप्तऋषियों ने गंगा देवी से कहा, देवी, आपने वचन दिया था कि जो 7 बार गंगा को पार करेगा उससे आप विवाह करेंगी। अब आपको अपने वचन का पालन करना चाहिए। गंगा देवी ने उत्तर दिया, ऋषिगण, मैं अपने वचन का सम्मान करती हूँ, परंतु इस जन्म में यह सियार मुझसे विवाह नहीं कर सकता। मैं इसे आशीर्वाद देती हूँ कि अगले जन्म में एक तेजस्वी राजा के रूप में जन्म लेगा और तब मैं इससे विवाह करूंगी। मित्रों, गंगा देवी के आशीर्वाद से सियार ने राजा प्रतीक के घर जन्म लिया और राजा शांतनु बने। वह तेजस्वी, धर्मपरायण और प्रतापी राजा बने। गंगा देवी का वचन अब पूरा होने जा रहा था। गंगा देवी ने राजा से यह वचन लिया था कि वे उनके किसी भी कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेंगे और न ही कोई प्रश्न पूछेंगे। राजा शांतनु गंगा के सौंदर्य दिव्यता से इतने प्रभावित थे कि उन्होंने इस वचन को खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। इसके बाद गंगा और राजा शांतनु का विवाह संपन्न हुआ। विवाह के बाद गंगा राजा शांतनु की पत्नी बनकर उनके राजमहलों में रहने लगी। लेकिन गंगा देवी की प्रकृति दिव्य थी। दिन के समय वे नदी का रूप धारण करके प्रवाहित होती थी और रात के समय वे राजा की अर्धांगिनी बनकर उनके साथ रहती थी। यह स्थिति अद्भुत थी। गंगा देवी दिन में नदी बनकर रहती थी। उनके जल से अनेक लोग अपनी प्यास बुझाते थे, अपने पाप धोते थे। लेकिन रात होते ही राजा शांतनु की पत्नी बन जाती थी। यह दृश्य अपने आप में एक रहस्यपूर्ण और चमत्कारी घटना थी। कुछ समय बाद मित्रों, गंगा देवी गर्भवती होती। जब उनका पहला पुत्र पैदा होता है तो राजा शांतनु बहुत प्रसन्न होते हैं, लेकिन उनकी खुशी ज्यादा समय तक नहीं टिक सकी। गंगा ने उस नवजात को गोद में उठाया और नदी के किनारे ले गई। राजा शांतनु दूर से देखते रहे, यह सोच कर के शायद गंगा देवी अपने पुत्र का आशीर्वाद लेने नदी तक गई है। लेकिन तभी गंगा ने उसे पुत्र को नदी में प्रवाहित कर दिया। राजा शांतनु यह देखकर स्तब्ध रह गए। उनके मन में गुस्सा और दुख का मिश्रण उमड़ पड़ा, लेकिन अपने दिए हुए वचन के कारण वे चुप रहे और कुछ भी नहीं बोल सके। कुछ समय बाद गंगा ने एक और पुत्र को जन्म दिया। राजा शांतनु को लगा कि अब शायद सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन इस बार भी गंगा ने वही किया। वह नवजात को नदी में ले गई और प्रवाहित कर दिया। मित्रों, ऐसा 7 बार हुआ। हर बार गंगा एक पुत्र को जन्म देती और उसे नदी में प्रवाहित कर देती। राजा शांतनु के लिए यह पीड़ असहनीय थी और एक और राजा शांतनु पिता होने के कारण उनका हृदय रोता था और दूसरी ओर उनके दिए हुए वचन का बंधन उन्हें रोकता था। राजा शांतनु धीरे धीरे भीतर से टूटने लगे। वे सोचने लगे, मैंने यह कैसा वचन दे दिया था। यह गंगा मेरे सभी पुत्रों को खत्म कर रही है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरा वंश कैसे बढ़ेगा, मेरी पीढ़ी कैसे आगे बढ़ेगी। एक माता अपने बच्चों को जीवन देती है, उनकी रक्षा करती है, लेकिन यह कैसी माता है जो अपने बच्चों को समाप्त कर रही है। राजा शांतनु का हृदय भारी हो गया। उन्होंने यह समझ नहीं आ रहा था कि अब वे क्या करें। उनके मन में गंगा के प्रति प्रेम और क्रोध का मिश्रण था, लेकिन अपने वचन का पालन करना उनकी नैतिकता थी और इसलिए वे चुप थे। दोस्तों, राजा शांतनु बड़े दुखी होते हैं। मित्रों, इधर गंगा राजा शांतनु की कहानी अब अपने सबसे भावना और रहस्यमय मोड़ पर पहुंच चुकी थी। 7 पुत्रों के बाद गंगा ने 8वें पुत्र को जन्म दिया। राजा शांतनु के मन में कहीं न कहीं आशा थी कि इस बार कुछ अलग होगा, लेकिन गंगा का व्यवहार
हमेशा की तरह ही था। जब गंगा ने 8वें पुत्र को जन्म दिया तो राजा शांतनु के हृदय में एक बार फिर प्रेम और आशा का संचार हुआ। उन्हें लगा कि शायद गंगा अब इस पुत्र को जीवित रखेगी। लेकिन गंगा ने नवजात को अपनी गोद में उठाया और बिना कुछ कहे उसे लेकर नदी की ओर चल पड़ी। राजा शांतनु ने गंगा को जाते हुए देखा। उसका मन अत्यधिक अशांत हो उठा। वे सोचने लगे, यह गंगा वही जा रही है, मैं कैसे चुप रह सकता हूँ। यह मेरा पुत्र है, मेरा वंशज है, मैं इसे खत्म नहीं होने दे सकता। जब गंगा नदी के किनारे पहुंच गई और अपने 8वें पुत्र को जल में प्रवाहित करने लगी तो राजा शांतनु का धैर्य जवाब दे गया। उन्होंने गंगा को रोकने के लिए पुकारा। तेज कदमों से उनके पास पहुंचते हुए राजा शांतनु चिल्ला उठे, अरे गंगा रुक जाओ, ठहरो, तुमने पहले ही मेरे 7 पुत्रों को मुझसे छीन लिया है, अब मेरे इस 8वें पुत्र को मत मारो। गंगा ने मुड़कर राजा शांतनु की ओर देखा लेकिन कुछ नहीं कहा। राजा शांतनु अपनी पीड़ा को रोक नहीं पाए और बोले, तुम कैसी माँ हो? माँ तो अपने बच्चों को जन्म देती है, उनकी रक्षा करती है, लेकिन तुम तो अपने ही बच्चों की हत्या कर रही हो। यह बच्चा तुम्हारे लिए केवल जल में प्रवाहित करने की वस्तु हो सकती है, लेकिन यह मेरा बेटा है, मेरा वंश है, मैं इसे मरने नहीं दूंगा। राजा शांतनु की यह शब्द सुनकर गंगा के चेहरे पर एक गहरी गंभीरता छा गई। उन्होंने शांत स्वर में कहा, महाराज, क्या आपको याद है कि आपने मुझसे वचन दिया था? आपने कहा था आप मेरी किसी भी कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेंगे और ना ही कोई प्रश्न पूछेंगे। आज आपने अपना वचन तोड़ दिया है। राजा शांतनु ने उत्तर दिया, हाँ, मैंने वचन दिया था, लेकिन वह वचन इस शर्त पर नहीं था कि तुम मेरे सभी बच्चों को मुझसे छीन लोगी। यह 8वां पुत्र मेरा वंश है, इसे मारने का अधिकार तुम्हें नहीं है। मैं अब और नहीं सह सकता। गंगा ने गहरी सांस ली और अपने आंसुओं को रोकते हुए कहा, महाराज, आपका वचन टूट गया है, अब मुझे आपको छोड़कर जाना होगा। लेकिन जाने से पहले मैं आपको यह बताना चाहती हूँ कि मैंने ऐसा क्यों किया। गंगा ने राजा शांतनु को बताया कि आपको यह 8 पुत्र कोई साधारण बालक नहीं हैं, यह 8 वसु हैं जो पूर्व जन्म में एक श्राप के कारण धरती पर जन्मे थे। इन 8 पुत्रों में 7 ने मुझसे प्रार्थना की कि उन्हें इस श्राप से मुक्त कर दूं और उन्हें तुरंत मोक्ष प्रदान कर दूं। इसलिए मैंने आपके 7 पुत्रों को नदी में बहाया, लेकिन 8वां वसु जो आपके इस पुत्र के रूप में जन्मा है, इसे श्राप मिला है कि वह जीवन भर इस धरती पर रहेगा। मित्रों, गंगा ने 8वें पुत्र को राजा शांतनु की गोद में सौंपते हुए कहा, राजा महाराज, यह आप पुत्र आपका और मेरा वंश बढ़ाएगा। इसका नाम देवव्रत रखना। यह न केवल आप उत्तराधिकारी बनेगा, बल्कि इसका नाम इतिहास में अमर हो जाएगा। राजा ने पूछा कि हे देवी गंगा, जिन 7 पुत्रों को तुमने मार दिया, उनके पूर्व जन्म की क्या कहानी है? हमें विस्तार से सुनाइए। तब देवी गंगा राजा शांतनु को उन 7 पुत्रों की कहानी सुनाती है। हे महाराज, मैं आपको इन 7 पुत्रों के पूर्व जन्म की कहानी बताती हूँ। यह कहानी न केवल उनके श्राप की है, बल्कि यह भी दिखाती है कि कैसे कर्म और दिव्य न्याय हमारे जीवन को आकार देता है। गंगा देवी ने कहा, यह बात उस समय की है जब मैं स्वर्गलोक में रहती थी। एक दिन ब्रह्मा जी की सभा हो रही थी और वहां 8 वसु उपस्थित थे। यह वसु अत्यंत तेजस्वी और दिव्य शक्तियों से युक्त थे। मैं भी वहीं पास में खड़ी थी। तभी अचानक उस सभा में वायुदेव का आना होता है। अचानक से तेज हवा का झोंका आया
और उस हवा के झोंके से मेरे वस्त्र उड़ गए। यह स्थिति अत्यंत प्रिय थी और सभी देवताओं ने अपनी नजरें झुका ली, लेकिन उस 8 वसु ने, विशेषकर 7 वसु ने मुझे अनादर से देख लिया। यह उनके दिव्य कर्तव्य और मर्यादा के विरुद्ध था। ब्रह्मा जी ने यह दृश्य देखा और अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने उन वासु को डांटते हुए कहा, तुमने अपनी मर्यादा और दिव्यता का अपमान किया है। मैं तुम्हें इसके लिए दंड मिलेगा। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम सभी को पृथ्वी लोक पर जन्म लेना पड़ेगा। तुम सभी को मनुष्य के रूप में जन्म लेकर अपने पाप का प्रायश्चित करना होगा। गंगा देवी ने कहा, महाराज, उन 8 वसु में से 7 ने तो केवल मेरे वस्त्र उड़ने पर दृष्टि उठाई थी, लेकिन 8वीं वसु ने मुझ पर अपनी नजरें गड़ा रखी थी और अत्यधिक अनादर किया। इसलिए ब्रह्मा जी ने उसे अतिरिक्त श्राप दिया और कहा, तुम्हें न केवल मनुष्य के रूप में जन्म लेना होगा, बल्कि तुम्हें अपनी पूरी आयु पृथ्वी पर बितानी होगी। तुम्हारे लिए कोई मुक्ति नहीं मिलेगी। वसु को जब यह श्राप मिला तो वे अत्यंत दुखी हो गए। वे ब्रह्मा जी से क्षमा मांगने लगे और अपनी मुक्ति की याचना करने लगे, लेकिन ब्रह्मा जी ने कहा, मैं अपना वचन वापस नहीं ले सकता। तुम सभी को भूतल पर जाना ही होगा। मित्रों, इसके बाद वसु गंगा जी के पास आए और प्रार्थना करने लगे, हे गंगा देवी, क्या आप हमारी सहायता कर सकती हैं? हम भूतल पर जन्म लेने के लिए बाध्य हैं, लेकिन हम वहां अधिक समय तक रहना नहीं चाहते। कृपया आप हमारी माँ बनकर हमें जन्म दे और हमें तुरंत मोक्ष प्रदान करें। हमें अब केवल जन्म लेने का दंड भोगना है, लेकिन कृपया हमें जल्द मुक्त कर दे। मैंने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और कहा, मैं तुम्हें जन्म दूंगी और तुरंत मोक्ष प्रदान कर दूंगी। लेकिन 8वें वसु को, जिसने सबसे बड़ा पाप किया था, उसे पूरे जीवन तक पृथ्वी पर रहना होगा। मैं उसे मुक्ति नहीं दे सकूंगी। राजा, महाराज, आपके 7 पुत्र में 7 वसु थे। मैंने उन्हें जन्म देकर ब्रह्मा जी के श्राप से मुक्त कर दिया है। मैं वसु के वचन का पालन कर रही थी, लेकिन आपका 8वां पुत्र जो देवव्रत है, वह 8वां वसु है, जिससे अपने कर्मों का फल भोगना है। यही कारण है कि मैंने 7 पुत्रों को नदी में प्रवाहित किया और केवल 8वें को जीवित रखा। यह सब एक विधि का विधान था। गंगा देवी ने राजा शांतनु को समझाया, महाराज, जो कुछ भी हुआ वह दैवीय न्याय के कारण हुआ। मैंने अपने वचन और अनेक कर्तव्य का पालन किया। आपका पुत्र देवव्रत, जो 8वां वसु है, धरती पर एक महान व्यक्ति के रूप में अपनी पहचान बनाएगा। उसका जीवन मानवता के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगा। राजा शांतनु ने गंगा की बातें सुनकर अपने मन का बोझ खुद कुछ हद तक हल्का महसूस किया। उन्हें अब यह समझ में आ गया था कि उनके पुत्रों की मृत्यु केवल एक दैवीय योजना थी और इसमें किसी का दोष नहीं है। महाभारत काल की अद्भुत कथा देवी गंगा की दिव्यता और उनके जीवन के विचित्र पहलुओं को इस कहानी से जो पहेली निकलती है, वह गंगा की 3 विशिष्ट भूमिकाओं को समझाने का प्रयास करती है। दिन में बहन गंगा, जो एक नदी के रूप में बहती है, दिन के समय पूरी धरती को अपने जल से सींचती है। उनका प्रवाह कभी नहीं थमता। उनके जल से प्यासे प्राणी अपनी प्यास बुझाते हैं, किसान अपनी फसल सींचते हैं और लोग अपने दैनिक कार्यों के लिए गंगा के जल का उपयोग करते हैं। दिन में गंगा का यह निरंतर प्रवाह उनके बहन या बहने वाले रूप को दर्शाता है। वह निस्वभाव से धरती पर जीवन बनाए रखने में मदद करती है। उनके जल में केवल भाव नहीं बल्कि जीवन का स्रोत है। यही कारण है कि दिन के समय गंगा को बहन के रूप में जाना गया है, क्योंकि वह बहती है। रात के समय गंगा देवी एक विशेष रूप लेती है।
महाभारत के अनुसार गंगा देवी ने राजा शांतनु से विवाह किया था। वह राजा की अर्धांगिनी बनी और उनके साथ राजमहल में निवास करने लगी। रात को गंगा देवी अपनी नारी रूप में राजा शांतनु के साथ रहती थी। इस रूप में वह एक पत्नी की भूमिका निभाती थी, एक साथ ही एक स्नेहमयी और समर्पित पत्नी। यह उनकी दिव्यता का एक और रूप था, जहां वह नदी से एक नारी के रूप में परिवर्तित हो जाती थी। उनका यह रूप उनकी भावनात्मक और मानवीय पक्ष को प्रकट करता है, इसलिए उन्हें रात में नारी कहा गया है। सुबह का समय गंगा की महिमा का सबसे पवित्र पहलू दर्शाता है। जैसे ही सूरज की पहली किरण गंगा के जल पर पड़ती है, श्रद्धालु गंगा के तट पर एकत्रित हो जाते हैं। वे गंगा में स्नान करते हैं, अपने पापों से मुक्ति की कामना करते हैं और उन्हें गंगा मैया के रूप में पूजते हैं। गंगा का यह रूप मातृत्व का प्रतीक है। वह अपने जल से केवल प्यास ही नहीं बुझाती, बल्कि अपने भक्तों को शुद्ध करती है, उन्हें पवित्रता का एहसास दिलाती है। गंगा देवी को उनकी करुणा, प्रेम और संरक्षण के लिए माँ के रूप में पूजा जाता है। मित्रों, इस कहानी के माध्यम से हम उस पहेली का गूढ़ अर्थ स्पष्ट करते हैं। दिन में बहन, रात में नारी, सुबह होत बन जाए महतारी। इस पहेली का उत्तर है गंगा। दिन में गंगा एक नदी के रूप में बहती है, जीवन देती है, खेतों को सींचती है और हमें अपनी बहन जैसी सेवा प्रदान करती है। रात में गंगा देवी राजा शांतनु की पत्नी बनकर उनके साथ रहती है। यह पौराणिक संदर्भ हमें उनके स्त्री स्वरूप की याद दिलाता है। और सुबह होते ही गंगा श्रद्धालुओं के लिए गंगा मैया बन जाती है, जो अपने पवित्र जल से भक्तों का शुद्धिकरण करती है, उन्हें माँ की तरह स्नेह और करुणा देती है। गंगा केवल एक नदी नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति में जीवन, प्रेम और त्याग का प्रतीक है। उनका हर रूप हमें यह सिखाता है कि चाहे हम किसी भी रूप में हों, बहन, पत्नी या माँ, हमें निस्वार्थ भाव से सेवा करनी चाहिए। बहती नदी के रूप में गंगा हमें जीवन देती है, पत्नी के रूप में वह समर्पण सिखाती है और माँ के रूप में वह करुणा और ममता का सागर बन जाती है। तो दोस्तों, आप समझ ही गए होंगे कि इस पहेली का उत्तर सिर्फ एक नाम नहीं, बल्कि एक गहरी जीवन दर्शी सीख है। अगर आपको इस पहेली का कोई और अर्थ समझ में आता है या इससे जुड़ी कोई नई जानकारी हो, तो कृपया हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपकी राय हमें नई दृष्टि और प्रेरणा देती है। अगर आपको यह कहानी और इसकी व्याख्या अच्छी लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक और कमेंट करना न भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक और नई प्रेरणादायक कहानी में। धन्यवाद।